पाकिस्तान के खिलाफ जब विराट ने अकेले दम पर 2022 टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच जिताया था, उस दिन असल में मैच जीतने की खुशी उस पल दोगुनी हो गई थी जब रोहित पवेलियन से दौड़ते हुए आए और सबसे पहले विराट की तरफ रुख किया। उस समय पूरा इंडिया झूम रहा था मेट्स। लेकिन जब रोहित ने विराट को अपने कंधे पर उठा लिया तो लोग खुशी से पागल हो गए। सबके दिल में एक अलग इमोशन था, अलग क्रेज था, सच में नेक्स्ट लेवल की फीलिंग थी। भले ही कुछ मसाला न्यूज मालिकों को इस एक फ्रेम ने आश्चर्यचकित तो किया ही, साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी पोल भी खोल दी थी, जिसमें अक्सर वो लोग बताया करते थे कि रोहित और विराट के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उन्हें मालूम था आज से ये एक खबर बंद हो जाएगी। ये इंडिया की जीत नहीं, ये जीत थी उन दो खिलाड़ियों के असली प्रशंसकों की, असली समर्थकों की, जो हमेशा से कहते थे विराट और रोहित हमेशा अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। विराट की कप्तानी जाने के बाद बहुत से लोगों ने उनकी ऑनेस्टी या ईमानदारी पर सवाल उठाया था और कहा था विराट कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए क्या पता विराट अब टीम की जीत, अपने देश की जीत या रोहित की जीत की जगह खुद के लिए खेलने न लग जाएं। फ्रेंड्स, इस विराट पारी ने सारे के सारे मूर्खों के मुंह में ताला जड़ दिया। यह पारी कोई साधारण पारी नहीं थी, यह पारी कई मायनों में खास थी, क्योंकि इस पारी ने विराट के आलोचकों को करारा जवाब और जख्म दिया था। यह पारी उन सबके मुंह में तमाचा थी जो विराट की टी20 टीम में इस जगह पर सवाल खड़े करने लग रहे थे। यह जवाब था शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटर्स को, जिन्होंने कहा था अब विराट में नंबर 1 बनने की भूख बची नहीं है, उन्हें जल्द ही संन्यास ले लेना चाहिए। यह जवाब था उन सबको जो विराट और रोहित के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनकी दोस्ती और ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लग रहे थे। क्योंकि वर्ल्ड कप और एशिया कप स्टार्ट होने से पहले जब विराट अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे ना, इस समय सिर्फ और सिर्फ रोहित थे जिन्होंने विराट को बैक किया था। याद करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने रोहित से पूछा था कि आप विराट के टी20 करियर को कैसे देखते हैं, क्या विराट की फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है? उनमें कॉन्फिडेंस की कमी जग जाहिर नहीं है क्या? कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स विराट की इंडियन टीम में जगह पर सवाल उठा रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोहित ने हंसते हुए अपने अंदाज में ही जवाब दिया था कि पहले तो मुझे यह बताइए, ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं कौन? इन क्रिकेट एक्सपर्ट्स को क्या पता वो प्लेयर अपने फेलियर्स के बाद भी वापसी करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है, कितना डेडिकेटेड है, कितना पैशनेट है अपनी टीम को एक नया आयाम देने के लिए। बाहर से देखने वालों को क्या पता प्लेयर किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। उन्होंने यह भी कहा था विराट महान बल्लेबाज है, उन्हें पता है वापसी किस तरह की जाती है। इसी जवाब के दौरान रोहित ने यह भी कहा था कि फॉर्म तो किसी का भी खराब हो सकता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है और जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हुए हैं ना, सबके करियर में ऐसा फेज जरूर आता है। रोहित ने उसी इंटरव्यू में कहा था विराट का कैलिबर या उनका स्टैंडर्ड इतना बड़ा है कि आप लोग उनकी 60-70 रनों की इनिंग्स को उनके फेलियर्स में काउंट करने लगते हैं। उन्होंने बताया था टीम की सोच, मैनेजमेंट की सोच आप सब लोगों से बिल्कुल अलग है। हमें पता है उस प्लेयर की क्या क्लास है, उस प्लेयर की कितनी इंपॉर्टेंस है टीम में। और रोहित ही पहले पर्सन थे जिन्होंने कहा था देखना विराट जल्द ही अपनी बेस्ट इनिंग्स के साथ वापसी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने उस पत्रकार का मजाक बनाते हुए कहा कि विराट को कॉन्फिडेंस की जरूरत है। क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? इस जवाब ने मुझे 2021 टी20 वर्ल्ड कप की याद दिला दी थी। तब विराट इंडियन टीम के कैप्टन थे। उस समय रोहित खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और उनकी जगह ईशान किशन शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। सेम क्वेश्चन जब विराट से पूछा गया था कि क्या आप रोहित को ड्रॉप करके ईशान से ओपन कराएंगे, विराट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था आप ही बताइए, क्या आप रोहित शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर सकते हैं? आपको पता है रोहित ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। आप लोगों को यदि कंट्रोवर्सी फैलानी है तो बता दो मुझे, कुछ मसाला न्यूज या जवाब दे देता हूं, हेडलाइन में लिख लेना। मेट्स, याद करो 2012 में जब विराट ने अपने ओडीआई करियर की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेस्ट पारी खेली थी, उस रात विराट के साथ नॉन स्ट्राइकर पर कौन था? रोहित ही तो थे जिन्होंने विराट की उस शानदार पारी को सबसे करीब से देखा था। उन्हें तभी समझ आ गया था इस प्लेयर में कुछ तो खास बात जरूर है। तब से लेकर आज तक इंडियन क्रिकेट की सबसे शानदार जोड़ी विराट और रोहित की रही है। लेकिन लोग तो हमेशा एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर से कंपटीशन बताकर खुद और लोगों को इनसिक्योरिटी मुफ्त में देने लग जाते हैं। याद करिए, एशिया कप में रोहित ही पहले प्लेयर थे जिन्होंने खुद से रन्स ना बनने के बावजूद विराट का तब इंटरव्यू किया था
जब विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी मच अवेटेड 71वीं सेंचुरी बनाई थी। रोहित ने ही कहा था, हमें तो पता ही था आप जल्द ही फॉर्म में वापस आएंगे और जब आएंगे तो इसी तरह की एक खास पारी के साथ वापस आएंगे। लोगों को यह तो याद ही नहीं रहता कि 2019 वर्ल्ड कप में रोहित ने 5 शतक जड़कर इंडियन टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब तो कैप्टन विराट थे ना, तो रोहित को शतकों पे शतक बनाकर मैचेस जिताने की क्या जरूरत थी। रोहित उस समय तक 4 आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि उन्हें कप्तानी नहीं मिली, अब तो मैं अपने लिए ही खेलूंगा, या विराट मेरा दुश्मन है इसलिए मैं रन्स बनाकर उसे क्यों जिताऊं। लोग भूल जाते हैं जब एक छोटा बच्चा क्रिकेटर बनने का सपना देखता है ना, तब उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि किसी भी तरह से देश के लिए खेलने का मौका मिल जाए। बस एक बार अपनी नेशनल टीम को मैच जिताकर तिरंगे को शान से लहरा पाऊं, बस एक लक्ष्य। दोस्तों, हर एक प्लेयर उस तिरंगे के लिए खेलता है, कभी खुद की जर्सी के पीछे लिखे नंबर के लिए नहीं। देश के लिए खेलना या रिप्रेजेंट करना ही एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती है। इसी एक सपने के साथ ही प्लेयर अपनी जिंदगी बिताता है, अपनी जिंदगी जीता है। सिमिलरली विराट और रोहित हमेशा अपने देश के लिए खेलते हैं, खुद के लिए नहीं। और ये दृश्य इस बात को सच में जग जाहिर करते हैं कि दोनों में टीम को जिताने का कितना जुनून है, कितनी आग भरी पड़ी है। हम तो अपने देश की जीत के लिए क्रिकेट देखते हैं, विराट या रोहित की जीत तो खुद ब खुद आ ही जाती है। बस ये बात इंडियन मीडिया को समझानी चाहिए। जब माही कैप्टन थे तब उन्होंने विराट और रोहित दोनों को बैक किया था। जब विराट कैप्टन बने तब रोहित और माही जी जान लगाकर मैचेस खेले, और अब जब रोहित कैप्टन है तो विराट ने दिखा दिया है, चाहे कोई क्रिकेट खिलाड़ी हो या फिर कोई क्रिकेट प्रशंसक, इतना खुदगर्ज तो नहीं होता कि देश को भूलकर खुद की रोटियां सेकने लग जाए। विराट को कंधे पर लिए रोहित ने उस दिन बताया था, पूरे देश का भार विराट पिछले 14 साल से लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं भी देख लूं विराट को उठाकर, आखिर कितना भार है विराट के कंधों पर। दोनों की तथाकथित दुश्मनी वाली खबरों को रोहित ने विराट को अपने कंधों में उठाकर नाली में फेंक दिया और बता दिया, विराट ना सिर्फ रोहित के बल्कि पूरे भारतीय प्रशंसकों की शान है, पूरे देश की शान है। विराट की यह पारी पूरे इंडियन कैंप में जान फूंकने का काम कर गई और इंडियन टीम में नई एनर्जी, नया जोश आ गया। विराट ने जिस परिस्थिति से इस मैच को जिताया था, वहां से पूरी भारतीय टीम में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम किसी भी कंडीशन से अब मैच जीत सकते हैं। उम्मीद है भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और पूरे देश को इस पारी का तोहफा मिलेगा। उस दोस्ती की मिसाल सदियों तक याद रखी जाएगी। विराट पर रोहित ने जितना भरोसा दिखाया था, उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट्स अब विराट इंडियन टीम को देने लग रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली कहानी किस पर चाहिए, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में लिखकर जरूर भेज दीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं इंडियन टीम की वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाली वीडियो के साथ जल्द। तब तक के लिए मैं शिवम प्रयासी साइन ऑफ करता हूं। सी यू सून। जय हिंद।